हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं लिब्रा मतलब तुला राशि की, स्पेशली फॉर द नो कॉन्टैक्ट पीपल, जो भी लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। बिकॉज बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। काफ़ी सारी यहाँ पर जो कंसल्टेशन आती है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से रिलेटेड ही आती है कि पार्टनर वापस आएगा नहीं आएगा, प्यार करता है, कमिटमेंट देगा नहीं देगा एंड ऑल। सो मैनी थिंग्स देयर लाइक पीपल आर आस्किंग। सो मैं ये कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कि लव रिलेशनशिप में 5 मेजर चीज़ें जो हमने आइडेंटिफाई करी थी, जो ज़्यादातर हमारे पास कंसल्टेशन आ रही है, उससे रिलेटेड हमने स्विच वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। सो उस स्विच वर्ड्स को अगर आप करते हो, अपने लेफ्ट हैंड पे लिखते हो, चांट करते हो, तो इट विल गिव यू अ वेरी बेटर रिजल्ट। बट आपको विश्वास रखना है उस पर, अपने मेंटोर पे, मीन्स मेरे पे, कि जो हम बता रहे हैं वो होगा। यूनिवर्स पे ग्रैटिट्यूड देना है, तभी इट विल वर्क फॉर ऑल, राइट। सो आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। तुला राशि, आप जब भी देखेंगे आपको कमिंग 30 डेज़ का यहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी महीने में देखें, ठीक है। ये टाइमलेस है। लाइक आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है आप में, और आपको लग रहा है कि आगे क्या होगा एंड ऑल, तो भी आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, वट एवर इट इज़। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ों को शेयर कीजिए। सो जितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स या दैट व्यूज़ आएंगे, किसी का भला होता है, तो इट विल ऑल्सो गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू यू। आपको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट वो देगी कहीं ना कहीं। एंड रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट होती है वो मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आपसे 70% रेजोनेट हुए, तो 70 और उसके आगे परसेंटेज बना के आप दे दीजिएगा, तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस की ओके फाइन, आपसे 70% हुई है रेजोनेट, राइट। 100% रेजोनेट होना मुश्किल है, बिकॉज इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, ये एक कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। सो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखिए एंड गाइडेंस लीजिए इस चीज़ से। एंड बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद, जैसे कि आपका पार्टनर ही आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करा है आपने, और खुद ही हर्ट हो गई। जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करा और आपने कुछ बोल दिया, एंड अगेन ही इज़ लाइक कि अरे इसने मुझे ऐसा बोल दिया, बिकॉज़ वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप हमेशा ऐसा करते नहीं हो, उनको हमेशा पैम्पर्ड चाइल्ड की तरह उन्हें रखते हो। शायद कुछ झूठ था उनका जो आपने पकड़ लिया है, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन पे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, और शायद वो हर बारी ऐसे ही करते हैं आपके साथ। सो इस बार इट्स लाइक अ हाई टाइम एंड यू कैन से समथिंग एंड ही इज़ लाइक दैट कि, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि अब ये मुझसे लड़ेगी, या इसने मेरा झूठ पकड़ लिया है, मुझसे कुछ कहेगी, पूछेगी, या फिर आप काफ़ी टाइम से हैं उनके पीछे हो कि जस्ट लाइक कि आप मुझे कमिटमेंट दो एंड ऑल। हो सकता है कुछ लोग बहुत लंबे समय से डील कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने कहीं और जॉब ज्वाइन कर ली, या आपके शहर में वो रहते थे, जॉब करते थे, वहाँ छोड़ के वो, उनके पास जॉब नहीं रही है, तो उन्होंने क्या करा, छोड़ के वो कहीं और, मतलब जो फैमिली के पास अपने चले गए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है वो मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने शादी का डिसीज़न ले लिया बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के कहने के अनुसार, ठीक है। सो उस चीज़ों में आप दोनों की लड़ाई हुई है एंड यू आर लाइक दैट कि ओके, मतलब आपको एक को चुनना पड़ेगा, ऐसे वैसे जो है ना, ही फील लाइक दैट कि ओके यार ये तो रोज़ की किचकिच है, बेटर है कि मैं अपने घर वालों के हिसाब से चलता हूँ, आई नीड टू वॉक आउट, और इस तरह से चीज़ें। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लॉस डेफिनेटली हुआ है उनको, इस वजह से उनकी हेल्थ ख़राब है, या उनके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, स्पेशली मदर की हो सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल है और फिर ये देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी वाइफ की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें उन्होंने स्पेंड किया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी कॉल लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रखे हैं, दिमाग में सिर्फ पैसा 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 है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अप्रैल से बातचीत करना बंद कर दिया है उन्होंने, ठीक है, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हो। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है कि बाकी किसी रिलेशनशिप में उनका ध्यान ही नहीं है सिवाय पैसे के, ठीक है। एंड आजकल जब आपसे बात बंद हुई है, तो देखो, या फिर इस तरह का पर्सनालिटी है वो कि बिना सोचे समझे कुछ भी काम कर लेते हैं। जैसे थोड़ी सी लड़ाई हुई, थोड़ी सी परेशानी हुई, आपसे बात करना बंद कर दिया, मतलब वो डिस्कशन वाले मोड में नहीं रहते, वो एक्शन वाले मोड में रहते हैं। और उस एक्शन के क्या रेसिप्रोकेशन होंगे इस रिलेशनशिप को लेके, या आपके ऊपर या उनके ऊपर, ही और शी डोंट केयर। आगे की आगे देखेंगे, अभी भाई मन नहीं कर रहा, बात बंद करो, वो वाली चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन को कुछ लोग जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि उनको ये लग रहा है कि यार मैं जज करता हूँ सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है, किसकी गलती है, मेरी गलती है, उनकी गलती है, किसकी गलती है। एंड या फिर आप डिवाइन से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया मुझे जजमेंट चाहिए, मुझे बताइए मेरी कहाँ गलती थी, मैं तो हमेशा गिविंग एनर्जी में रही हूँ या रहा हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो उसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेचर इतना ज़्यादा, आपका खुद का जो व्यूअर्स हैं अभी देख रहे हैं,
कि उनको बहुत ही सफोकेशन होती थी इस नेचर से। सो ही और शी वांट कि बेटर टू लीव, बहुत ज़्यादा लीव, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आप हो सकते हो, तो हो सकता है इस वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया और आपके झूठ उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वो छोड़ के चला गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उस चीज़ों से आप भी बहुत परेशान हो और आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप पे वो दोबारा नहीं आना चाहते, शायद ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विद यू, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ऐसा तो नहीं है ना जो वीडियो देख रहा है मतलब उसका दूसरा वाला पार्टनर ही गलत होगा, कुछ तो नेगेटिविटी चीज़ आप में भी हो सकती है जिस वजह से प्लीज़ डोंट माइंड। बट देखो सिचुएशन दोनों तरफ की होती है, अगर एक पार्टनर छोड़ के गया तो और आप वीडियो देख रहे हो, सपोज आपने कुछ गलती कर दी और आपका झूठ उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, और आप उसमें झुकना नहीं चाहते, तो हो सकता है आपका पार्टनर इतना ज़्यादा हर्ट हो गया वो चला गया आपको छोड़ के, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो कोई ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार एंड में कुछ भी कर लो, होता तो वही है जो भगवान चाहता है। कहीं ना कहीं आप पे भी बहुत उनका ध्यान है, हो सकता है दूसरी चीज़ों से आपको स्टॉक कर रहे हो, डिफरेंट आईडी हो गया, दोस्तों से पूछना हो गया, एंड उनको भी लग रहा है कि पैसे में भी अभी उनकी उतनी उन्नति, उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही जितनी कि आपके साथ थे तब हो रही थी। एंड पॉसिबिलिटी है कहीं चेंज हुआ है, कोई जॉब छूट गई है अभी हाल फिलहाल में, एंड बिजनेस कर रहे थे, किसी ने धोखा भी दिया हो सकता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ धोखा मिला है, आपको कुछ ऑफर करने वाला है, बट ही इज़ इन टू वेरी कन्फ्यूजन स्टेज, बहुत कन्फ्यूज स्टेज में है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप नहीं मानोगे। आप दैट इज़ अ हाई टाइम अब यू विल नॉट थिंक। हो सकता है ये वाला पैटर्न आपकी लाइफ में पहले भी रिपीट हुआ है और हर बारी आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, या हर बारी आपने सोचा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है कभी गलतियाँ, बट इट दिस टाइम लेट इट्स अ हाई टाइम। सो आपने भी इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है, शायद आप भी बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो गए और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब मैं कैसे जाऊँ, हर बारी सेम थिंग विल हैपन। तो मैं ये कहूँगी देखो आपका पार्टनर जो है तो कुछ इस तरह का कि चीज़ें मैनिपुलेट अपने हिसाब से करना, और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी टाइम उनको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा और पैसे के लिए उनके खिलाफ उनके साथ वो ना जाएं, हो सकता है उनके साथ चले जाएं, या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता उनको मिले शादी के लिए जो कि बहुत ज़्यादा दहेज वगैरह मिल रहा है और सब कुछ है जिसमें कि उनकी लाइफ सेट हो रही है, तो ही विल डेफिनेटली वॉक आउट, वो चले जाएंगे। सो आई कैन नॉट सी कि देर इज़ समथिंग पॉजिटिव, मुझे बिल्कुल भी आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहे। आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना और देखना है whether he is the right one for you or not, because somehow I can see like he want कि situation change हो जाए। हो सकता है आप उनको monetary benefit देते हो, ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि आप जॉब करते थे वो जॉब नहीं कर रहे, उनका सही नहीं चल रहा है, या फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं है, सो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट आपसे मिल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हो तो हो सकता है कि बच्चे की ब्लेसिंग या बच्चा ना हो पाना या कंसीव ना हो पाना, इट कुड बी अ रीज़न आपके हस्बैंड आपसे अलग होना चाहते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, या कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल है वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ किड्स एंड ऑल, आपके बच्चे या उनके बच्चे किसी के चक्कर में वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है और आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया है, तो शायद उनकी वाइफ को पता चल गया और वो शायद जगह चेंज कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। उनको लगता है कि अभी जो मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली है जो एक्चुअल में है, पहले मुझे इनको देखना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। एंड हो सकता है वो अपनी वाइफ से कहते कि ओके आई विल नॉट डू इट अगेन एंड कि उनकी वाइफ को पता चल गया, उनके हस्बैंड को पता चल गया है कि भैया तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है ना ऑल मेरे होते हुए। सो उन्होंने कहा, उनको लगा कि भाई मेरी शादी बचाना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो वो आपसे नो कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि ठीक है आई विल नॉट डू दिस थिंग अगेन, एंड बहुत ज़्यादा टेंशन भरा रहा है उनका पीछे का कुछ टाइम, राइट। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि शायद एक आध महीने के अंदर आपके पास आ सकते, कुछ 10-15% के, रेस्ट तो मुझे लग रहा है अभी भी बहुत ही वैसे वाले मोड पे हैं, वो हर्ट हैं कहीं ना कहीं, बट सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है, और कोई भी सोच विचार अभी उनकी कोई पॉजिटिव नहीं है। ही इज़ इनटू लाइक व्हाट ही नीड टू डू ही डो नॉट नो, क्योंकि मतलब उनको करना क्या है उनको वो भी नहीं पता। सो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। तो कितने % रेजोनेट हुई है आपसे ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। योर एवरी फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।